एक बार मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को एक क्वेश्चन कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड, ये अर्धवृत्ताकार है, के पेंटिंग कराने का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर आता है। ये लिखा मैंने। खर्च जो 49 रुपये 50 पैसे 49.50 रुपीज है, इसको रुपए को हमने पैसे को, यानी ये पैसा था 15 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिया। 15 पैसे माने 0.15 रुपए प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हमने डिवाइड कर दिया, पूरा खर्च इतना आता है। खर्च कितना आया? ये खर्च प्रति, ये खर्च आया, या प्रति यहां लिख दिया, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च, पूरा खर्च ये था। पर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा ये सो हमने डिवाइड कर दिया, नहीं सॉरी, खर्च ये है। जब खर्च ये है तो इस खर्च को इतने रुपए है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आया? क्षेत्र आ गया, क्षेत्रफल आया। कितना बना? 49 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, 0.15। जब इसको डिवाइड किया तो देखिए क्या आएगा, ये 49 50 हो जाएगा। जैसा डिवाइड करते हुआ 2 डेसिमल इस साइड ले गए, क्योंकि डिवीजन, डेसिमल में डिवीजन में हमें इस नंबर को फुल करना होता है। दिस इज अपॉन 15। ये रेट एरिया आया, क्या एरिया आई? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आया, ये आया 14 3 जा 15 3 जा 45 45 4 330 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। हमने गलती कहाँ किया था? देखिए, इसमें हमने बहुत बड़ी गलती की कि अर्धवृत्ताकार हमने नहीं समझा। समझा कि हमने छोड़ दिया अर्ध, अर्ध माने आधा, आधा बनाया भी है तो पूरे सर्किल की एरिया कितनी हुई? पूरे वृत्त की एरिया क्या हुई? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि आधा था, 330 आधा था। यही हमारी गलती हुई थी, अर्धवृत्ताकार को हम नहीं पढ़ पाए ठीक से। इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते रहिए, तब करिए। 660 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हुई। अब जैसे हम कर रहे थे यही किया हमने, सब कुछ यही किया, यहां तक आया, और यहां हमने ये गलती की है। ये 330 नहीं होना चाहिए था, ये 660 होना चाहिए था, और ये भी 660 होता, 660। जब ये होता तो ये क्या बनता? ये भी गलत है। ये बनता, देखिए ये बना 1276। ये हमारा गलत बना था, हम ऐसे काट देते हैं क्योंकि ऐसे लगता है। ये 1276 बना है, ये यही 22/7, यही तो एरिया है। ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैसे निकला? आर स्क्वायर मैंने यहां ले गया, ये गलती थी आपकी। ये
1276 होना चाहिए था, ये गलत लिखा था मैंने, अपान ये हुआ। अब इसका क्या बना, आर स्क्वायर, अब आर को इधर लिख दिया हमने, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 7 6 जा 42, 4 7 7 जा 49, 4 3 53, 5 7 7 2 जा 14, 14 2 14 5 19 1 और 7 1 जा 7 8, 8972 अपान 22। जब आपने इसको सॉल्व किया इसको, तो ये आया 406, 406 cm स्क्वायर। अब आपने आर की वैल्यू निकाली, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 406 सेंटीमीटर। इसको आपने करके देखा, ये आपने गलती यहाँ है, 303 नहीं होगा, 406 होगा। ये यहाँ 406 करके देखिए आप, ये क्या आता है, ये गलत था आपका। अब 406 ये गलत था, यहाँ ये गलत था, 406 406 का आप निकालिए अंडर रूट, पहले ये हमने बनाया, ये बनाया, डेसिमल लगा के दो दो जोड़े हमने बना दिए, ये तो ये आया 2, फिर 2, फिर 2, ये आया 4, ये आया 4, माइनस किया 0 हो गया, और 06 ऊपर से ले लिया, ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0 लिखा, यहाँ भी 0 लिखा। अब ये डबल 0 ये लिखा, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 होगा, तो ये 401 आया, ये 402 आया। अब इसको माइनस किया, ये 9, ये 9, ये 1, फिर डबल 0 लिया। अब देखिए यहां अगर कुछ रखेंगे तो ये हमें 1 1 2 3 डिजिट छोड़ देंगे, ये तो ये 4 बना, 1 1 नहीं, 1 तो हमने लिख दिया था, ये 1, और ये 4 आया। अब 4 यहां भी लिखेंगे, 4 यहां भी लिखेंगे, क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 9 0 16, 4 या 0 या 8, और ये 380, फिर हम डबल 0 वहां से लाएंगे, फिर यहाँ हमारा अब ये आएगा 4028, इसके आगे कोई नंबर लिखेंगे आप, 1 2 3 4, मैंने ये आप यहाँ से लाओगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ से जब लाओगे तो ये हमारा 1 2 3 4 बचेगा, यहाँ तो ये 5 के करीब आएगा, बल्कि 8 आएगा, जो भी आएगा ये 5 से अधिक आएगा। हम इतना ले लिया, ये हमने 8 लिया, 9 चौक 36, 9 के करीब हो सकता है,
लेकिन 8 से तो बड़ा होगा ही। हमने बस अंदाज लगाया यहाँ, बल्कि 9 दे दीजिए, 9 करके देख लीजिए। 9 यहाँ करोगे तो ये क्या आएगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 8 80, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 78 80, 9 2 जा 9 2 जा, या 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 2 जा 18, 18 8 14 16, 9 0 9 4 जा 36, हाँ ये करीब आएगा। तो ये फिगर आई। ये हमने क्या किया, अब यहाँ ये फिगर हमारी गलत है, ये इसकी फिगर आई 2 नहीं, ये 2 यहाँ रह के जाएगा, यहाँ रह के जाएगा। ये 20 निकाल के देखिएगा, 149 सेंटीमीटर, इसी को कह दिया 20.15 सेंटीमीटर। ये हमने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया। अब ये 20.15 सेंटीमीटर हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक 20.15 हुआ, उसमें से 14 हमने यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दिया, तो ये दूरी निकल गई, ये है 6.15। ये जब माइनस किया, ये सेंटीमीटर, यही सड़क की चौड़ाई। हमारा उत्तर आया, सड़क की चौड़ाई बराबर, उत्तर चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, हम तो यही लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। उत्तर आया सड़क की चौड़ाई, ये भी लिखा करिए उत्तर में साफ साफ, सड़क की चौड़ाई बराबर 6.15 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेशन में है, ये भी आप अप्रोक्सीमेशन यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि 15 हमने अप्रोक्सीमेशन से किया था, अप्रोक्सीमेशन से घटाया था, तो सब अप्रोक्सीमेशन होगा। इस तरह ये क्वेश्चन आया। आपने देखा कि मैंने गलती कहाँ किया था। हम लोगों ने गलती किया था, ये अर्ध क्षेत्र का है, क्योंकि जितना बोर्ड था, ये बोर्ड तो इतना ही था, इसी के रंगने का खर्च जो था 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर था, उसी से पूरे खर्चे को हम डिवाइड करके ये एरिया निकाले थे। ये एरिया तो इतना ही हुई, ये 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई। कौन सी एरिया, यहां से यहां तक, बोर्ड जमीन के अंदर थोड़ी लगा था, आधा था, तो हमने इसका दूना कर दिया। ये यहां हमने नहीं किया था, यही गलती पूरे में ले गई और बातें हमें कंफ्यूज करती रही। जहां जहां गलतियां किया है वो मैंने काटा है, आप देखिएगा, फिर से अपने आप चेक करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। और चलिए अब आगे एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग इसको बंद करेंगे। बंद क्या, और आगे बढ़ना है इसमें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप जूझते रहिए कहते हैं। आप कठिन से कठिन क्वेश्चन लीजिए, उसमें 1 दिन 2 दिन चाहे लग जाए, लेकिन लगे रहिए उसमें। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समाप है। एक वर्ग बनाया ये, और एक वृत्त बनाया, कह रहे हैं दोनों का परिमाप समान। इसका परिमाप, आप परिमाप को P लिख दीजिए, P1 कर देते हैं, ये P2 कर देते हैं।
तो कह रहे हैं परिमाप समान है, परिमाप बराबर है। बराबर है का मतलब क्या हुआ? P1 इज इक्वल टू P2, दोनों बराबर है P2। ये परिमाप है, ये परिमाप है, क्षेत्रफल मत मानिएगा इसे। परिमाप बराबर है, दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या है? ये इसका परिमाप 44 है। अब सोचिए इसका परिमाप अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। इसका परिमाप क्या है? परिमाप बराबर 4a। अब 4a की वैल्यू उन्होंने दिया है 44, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो ये हमने 44 सेंटीमीटर लिया, 44 सेंटीमीटर। तो 4a, आप देखिए 4a इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो a कितना हुआ? a इक्वल टू 44/4, दैट इज 11 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप भी उतना है, लेकिन इसका हम इस तरह तो निकाल नहीं सकते। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप, अब हम इसको ये सेंटर से ये आर लिए, बराबर 2πr, 2πr। आर क्या होगा? आर जो है ये दोनों का बराबर है, तो ये 2πr इज इक्वल टू 44, यहां भी वही है। तो 2πr यानी 22/7 टू आर टू 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 इंटू 27/2 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू, आर कर देते हैं, आर इज इक्वल टू 44, 44 इंटू 7 अपान 2 इंटू 22। तो ये क्या हुआ? 22, ये कट गया था, ये 2 आया, फिर ये 2 इससे कट गया, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहे हैं? किसका क्षेत्रफल अधिक है? अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 11 इंटू 11, यही तो करते हो, ए इंटू ए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 2 1, 11 1 जा 11, 1, 11 1 जा 11, 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका क्या आया? इसका क्षेत्रफल क्या बना? इसका क्षेत्रफल बना πr²। पाई माने 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका अधिक है? आप कहोगे वृत्त का अधिक है। अब कितना अधिक है? अंतर, अंतर क्या लिखोगे? बराबर 154
-121 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये डिफरेंस है। ये क्या हुआ, आर या ये बराबर 3 4 - 1 3 2 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग है। ये इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप ध्यान रख के करिए कि एक तो पूरा पढ़िए, दोनों के परिमाप बराबर है, यानी ये जो चलते हैं सरकमफ्रेंस बराबर है, ये भी परिमाप कहलाएगा, ये भी परिमाप कहलाता है। वृत्त में आप सरकमफ्रेंस भी कह देते हो, तो दोनों के बराबर हैं। यहां हमने क्षेत्रफल निकाला, ये ए निकाल करके, और वहां भी आर निकाल के मैंने क्षेत्रफल निकाला, ये है। देखा कि ये बड़ा है, ये क्षेत्रफल बड़ा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। यह उत्तर तो इतने बहुत है। वृत्त का क्षेत्रफल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है, यानी वृत्त बड़ा है और ये वर्गाकार छोटा है, जबकि परिमाप दोनों का बराबर है। ये देखिए कितना अंतर है, परिमाप दोनों का बराबर है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है, इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। अब एक वृत्ताकार का हमने ये लिया, इनकी R1 ले लिया, और एक थोड़ा बड़ा लिया, उसकी ये भी बड़ी होगी, R2 लिया, ये हुआ है। इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका हमने 1 ले दिए, ये 2 कर दिया, या छोटा बड़ा कर दिए, छोटे वृत्त, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये कह दिया पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर भी कहिए, पाई R1 स्क्वायर अलग कर दिया। अब बड़े वृत्त का क्या परिमाप, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर, ये कह रहे हैं कि ये बड़ा वृत्त 100 गुना बराबर है, 100 इंटू पाई R1 स्क्वायर, इसी का बड़ा है ये, हमें ये भी जरूरत नहीं है, ये बड़ा है। तो ये आप अगर इन दोनों को डिवाइड करें, हम इसको डिवाइड कर दें, तो R1 R1 या ये R2 कहिए, R2 कहिए, यहाँ थोड़ा अंतर लाना है, हम बड़ा वृत्त अपान छोटा वृत्त करिए, या छोटा वृत्त अपान बड़ा वृत्त करिए, जो चाहे करिए आप। तो ये, हाँ सॉरी, यहाँ R1 दोनों का हमें से पूछा इन्होंने, परिधियों का अनुपात बताइए, हाँ तो R1 बताना होगा, R1 R1 इसका क्या अनुपात होगा, ये दोनों छोटा वृत्त या बड़ा वृत्त,
बटा छोटा वृत्त, ये बराबर 100 है। तो क्या आया, बड़ा वृत्त हुआ 100 पाई r2 स्क्वायर, और ये कह दिया नहीं, पाई पाई r1 स्क्वायर। ये आप r, इसमें क्या होगा, r1 अगर लें आप तो √पाई हो जाएगा, √1/पाई हो जाएगा। जो भी ना, अगर इसका क्षेत्रफल 100 गुना बराबर है, अगर क्षेत्रफल ए माने, इसका क्षेत्रफल बी माने, तो ये 100 गुना बराबर है। तो r1 क्या हुआ, r1 हुआ a/पाई, a/पाई का √, हो जाएगा। और r2 क्या आया, r2 बराबर ये भी 100 हो जाएगा। तो इसको R2 जो होगा, ये इसका हमने ले लिया 100 × A, 100 × A, अब पाई हमने उधर कर दिया, पाई 100 × पाई। अब ये क्या हुआ, 10 A/पाई, ये पाई, मतलब इसकी, कहने का मतलब इसकी त्रिज्या 10 गुनी बराबर। अब आप यहां पर देखिए, लिख सकते हैं इस प्रकार, देखा कि बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त से 10 गुना बराबर होगा, छोटे वृत्त से 10 गुना बड़ी होगी। बड़ी होगी। तो अब परिधि का अनुपात बनिए, छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि, या छोटे वृत्त की परिधि क्या आई, छोटे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r1 कर दिया। इसका मतलब ये r2 जो है, r2 = 10 r1 है। 10 गुना बड़ी होगी तो ये r2 10 r1 है। अब बड़े वृत्त की देखिए, बड़े, ऐसे लिखा, बड़े वृत्त की परिधि क्या हुआ, 2 पाई r2। अब r2 लिखा मैंने 2 पाई 10 r1, कहने का मतलब 2 पाई r1 यहां लिख दिया हमने, × 10। अब हमने इसमें दोनों को भाग दे दिया परिमाप निकालने के लिए। छोटा वृत्त, छोटे वृत्त की परिधि बटे बड़े वृत्त की परिधि, बराबर
2 पाई r1, और इसकी हो गई 2 पाई r1 × 10। आप समझिए कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से घूम रहा था कि इसको डिवाइड करना है, तो 2 पाई r1 ऐसे रहने दी, 2 पाई r1 हमने यहां लिख दिया। जैसे आप करते हो 2 × 6 × 8 × 9, कुछ कहा तो हम लिख दिया 2 × 9 × 6 × 8 कर दिया, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो ये हमने जब किया तो ये सब कट गया, ये देखिए यहां से यहां तक ये कट गया, ये आया 1/10। यही परिमाप है, ये परिमाप का क्या है, इसको अनुपात है, अनुपात। अनुपात ऐसे लिखेंगे, अनुपात, आप लिखोगे छोटा वृत्त या छोटे वृत्त की परिधि अनुपाते, ऐसे शब्द लिखते हैं, अनुपाते बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बराबर लिखते हैं, बराबर भी लिखते हैं, लेकिन हम आपको ये तरीका बताएंगे, अनुपात में ये लिखा, ये यहां ये लिखा, छोटे वृत्त की परिधि अनुपाते बड़े वृत्त की परिधि, और बराबर जगह की जगह समानुपातिक, ये इसको कहते हैं समानुपातिक, ये इक्वल टू, ये है 1/10, ये हमारा अनुपात हो गया। छोटा वृत्त बड़े वृत्त का अनुपात 1:10 का होगा, या बड़े वृत्त छोटे वृत्त का अनुपात, आप ये भी कह सकते हो बड़े वृत्त की परिधि अनुपाते छोटे वृत्त की परिधि। समानुपाते ऐसे लिखते हो, 10:1, दोनों उत्तर हो सकता है इसका। तो ये अनुपात आप करिएगा इस तरह से, इन तमाम क्वेश्चंस आएंगे, आपको जुटे बहुत रहना है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जितना आप करोगे उतना ही क्विक करने लगोगे, जल्दी करने लगोगे और सही करने लगोगे। लेकिन आप ढेर सारे क्वेश्चंस को ढूंढ करके करें, अलग अलग किताबों से करें, लेकिन करिए बहुत ज्यादा। ये मत सोचिए कि आपके एग्जामिनेशन में यही आएगा, कुछ और आ जाएगा। अब इससे देखिए आप एक आइडिया भी निकाल रहे हैं कि जितना गुना बड़ा है उसी का स्क्वायर रूट उसकी परिधि बड़ी है, निकालना होना। मैं इस क्वेश्चंस में नहीं जा रहा हूं, अगर बड़ा वृत्त छोटे वृत्त से n गुना बड़ा है, n गुना इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल n गुना बड़ा है, n गुना बड़ा है, तो परिधि, परिधि जो है कितनी होगी, परिधि जो है अंडर रूट n गुना बड़ी होगी। होगी कि नहीं, देखिए हमने इसी से कह दिया, जब 100 गुना बड़ा है तो 100 का अंडर रूट ले लिया आपने, ये 100 गुना बड़ा है, क्षेत्रफल 100 गुना बड़ा है,
तो आपने 100 का अंडर रूट ले लिया, दैट इज 10 गुना बड़ा, परिधि 10 गुना बड़ी है। इसका अनुपात 10:1 है या 1:10 है, माने ये 10 गुना बड़ी है। इसकी परिधि 10 गुना बड़ी है, इसकी परिधि 10 गुना छोटी है, इससे 1/10 है। आप अगर ये हमने लिया, अब इसी में सोचिए आप 4